बच्चों, क्लास 6 का मैथ हम लोग बनाने जा रहे हैं। सुगम गणित एक्सरसाइज प्रश्नमाला 1 का ई है। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि रोमन संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों, रोमन संख्या के बारे में। तो कुछ रोमन संख्या का जो डिफिनीशन होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, उसको पहले हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, रोमन संख्या आप कहते किसको हैं? तो दार्शनिक संख्या लेखन प्रणाली संख्याओं के 10 चिन्ह हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के द्वारा प्रत्येक संख्या को व्यक्त करते हैं। इस पद्धति को हिंदू अरबिक संख्या पद्धति कही जाती है। अब बच्चों, पूछा जाएगा कि हिंदू अरबिक संख्या किसे कहा जाता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस सबको हम क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। संख्यांक लिखने की पुनरावृत्ति पद्धति में एक पद्धति महत्वपूर्ण रोमन संख्या की पद्धति है। इस पद्धति में कुल 7 तरह के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब ये 7 है, 1 लिखते हैं, इसको भी है, x है, l है, c है, d है, m है। इन 7 चिन्हों को अलग अलग सजावट भिन्न भिन्न प्रकृति संख्याओं को निरूपित करता है। निम्नलिखित सारणी में यह 7 रोमन संख्याएं और उनके संगत हिंदू अरबिक संख्याएं दिए गए हैं। अब बच्चों, नीचे ये दिया गया है रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होगा हमारा? 1 है, v है, ये x है, ये l है, ये c है, ये d है, ये m है। और हिंदू अरबिक संख्या में इसको क्या है? इसको 1 कहते हैं। i को, मतलब i की तरह है जो चिन्ह है उसको 1 कहते हैं। v की तरह जो सिंबल है उसको 5 कहते हैं। जो x की तरह सिंबल है उसको 10 कहते हैं। l की तरह जो सिंबल है उसको 50 कहते हैं। c की तरह जो सिंबल है उसको 100 कहते हैं। और d की तरह जो सिंबल है उसको 500 कहते हैं। m की तरह जो सिंबल है उसको 1000 कहते हैं। ये बच्चों अब आपको याद करना होगा कि रोमन संख्या 1 को 1 कहते हैं, v को 5 कहते हैं, x है उसको 10 कहते हैं, l को 50 कहते हैं, c को 100 कहते हैं, d को 500 कहते हैं, m को 1000 कहते हैं, यानी 1000 कहते हैं। ये आपको दोनों याद कर लेना है। फिर देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। अब है, अगर किसी संख्या के ऊपर एक लकीर दे दिया जाए तो वह 1000 गुना हो जाता है। अब कोई संख्या के ऊपर एक लकीर दे देंगे हम तो वह कितना गुना हो जाएगा? 1000 गुना हो जाएगा। 1000 गुना हो जाएगा। अब इसे समझिए, हम ये भी है हमारा, भी कितना है? 5। इस पे वो हम लकीर दे दिए तो कितना हो गया? 1000 गुना। 1000 गुना करेंगे तो हमको 5 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। अब देखिए, एल का वैल्यू बच्चों कितना है? यहाँ पे एल से कितना है? 50 है। एल 50 है, मानिए कि एल हो गया, एल कितना है? 50 है। उस पर एक बार दे दिए, यानी कि लकीर पार दिए, तो ये कितना गुना हो गया? 1000 गुना। तो 50 में 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। 50,000 हो जाएगा। उसी तरह से सी है, 100 है, उस पर एक लकीर हम दे दिए, इसको कितना से गुना करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, 1,00,000 हो जाएगा। डी है, उस पर एक लकीर ऊपर दे देंगे तो 5000 है, तो 1000 से गुना करेंगे, और जितना आएगा उतना हम क्या करेंगे? लिख देंगे। देखिए बच्चों, रोमन संख्याओं के प्रयोग से विभिन्न संख्याओं को लिखने के निम्नलिखित कुछ नियम है। अब कुछ इसका नियम है जो आपको हम समझाते हैं। अब पहला देखिए, पहला कह रहा है कि एक संकेत को जितना बार पुनरावृत्ति किया जाए वह उतना ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे अब ये 2 है तो 1
प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ये 10 है, 10 है यहाँ पे 10 10, यानी कि 10 का मान कितना है 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। फिर ये 3 को 10 है तो 1 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 10 20 10 30, ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया। यानी कि एक संकेत को जितने बार पुनरावृत्ति किया जाएगा उतना ही बार जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप समझिए कि 1 2 3 तो कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 हो गया 3, इसको लिखेंगे। अब आगे देखते हैं 2 नंबर। एक संकेत को 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। मतलब कोई एक संकेत होगा जो कि 3 से ज्यादा बार हम पुनरावृत्ति उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे 4 के लिए 1 2 3 4 हम नहीं लिखेंगे, गलत है, लिखना गलत है। 40 के लिए हम 4 ठो 10 नहीं लिख सकते, 10 20 30 40 लिखना गलत है। ये हमारा क्या हो गया, ये सब गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सब आपको बच्चों याद रखना है। 3 नंबर, संकेत भी एल डी को पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, यानी कि भी एल और डी दोबारा रिपीट नहीं होगा, यानी कि 2 बार नहीं लिखाएगा, ये गलत है। संकेत भी एल डी की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, ये हमारा पुनरावृत्ति इसका भी एल और डी का नहीं होगा। अब ये हमारा 4 नंबर कह रहा है कि छोटे मान वाले संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखने से बड़े मान में से छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे अब ये 5 है तो ये 5, ये 1 है तो प्लस 1 है प्लस 1 इक्वल टू 5 1 6 है 7 हो गया। अब देखिए बच्चों एल से ऊपर में आपको सिखाए हैं, एल से कितना होता है 50, 1 से 10 है तो प्लस 10 50 10 60। फिर 5 नंबर कह रहा है छोटे मान वाले संकेत एक बड़े मान वाले संकेत को बाईं ओर लिखने से बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि बड़ा संकेत है, जैसे कि मानिए कि यहाँ पे 10 दिया है बड़ा संकेत, उसके पीछे छोटा संकेत 1 लिख देंगे तो 10 में से 1 क्या होगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे एल का मतलब कितना है 50, पीछे x लिखे तो 10, तो 50 में से जैसे ही हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब ये हमको 4 लिखना है, तो बड़ा मान कितना है भी 5, एक ऐसे कर दिए छोटा मान पीछे 1 माइनस कर लेंगे तो 5 में से 1 घटा तो 4 हो गया। अभी 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर देखेंगे। संकेत भी एल और डी को कोई भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखकर घटाया नहीं जाता है। संकेत भी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखकर घटाया नहीं जाता है। जैसे अब ये हमारा कितना है, ये 10 है और ये 5 है, तो 10 में से 5 को हम नहीं घटाएंगे, ये हमारा क्या हो गया गलत हो गया, यह समझना गलत है। एल और डी, एल हमारा कितना है बच्चों 50 होता है और डी 500, तो 500 में से 50 को ये घटाना हमारा गलत होगा, ये भी गलत है। अब खुद समझिए कि भी एल डी को कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखकर घटाया नहीं जा सकता है, यानी कि हम बाईं ओर लिखकर घटा नहीं सकते हैं। अब ये 7 कह रहा है कि 1 को केवल भी और ये 10 के बाईं ओर लिखकर घटाया जा सकता है। मतलब 1 जो है वो केवल भी और 10 के बाईं ओर लिखकर घटाया जा सकता है। 10 को केवल एल एम और सी के बाईं ओर रखकर घटाया जा सकता है। ये सब बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी
ये 1 है, 1 को केवल 20 से घटाएंगे और ये 10 है उसको 1 से घटाएंगे। अब ये जो है जैसे एल के पीछे हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, यानी कि 50 में से 1 नहीं घटना, यानी कि 49 समझना गलत है, बल्कि हम लोग 49 को कैसे लिखेंगे, एल मतलब 50, 50 में से 10 को पीछे करेंगे 40 और यहाँ पे इसको 9 लिखेंगे, ये 9 हो गया तो कितना हो गया हमारा 49। अब बच्चों हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको और कंसेप्ट अधिक से अधिक हम बताएंगे। तब तक बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नमाला 1 का ई एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो थैंक यू बच्चों।